हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम क्या करने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन का टॉपिक करने जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, हम इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक्स है ना, एक्स मॉडर्न एक्स कह दो उसको, क्या कहते हैं ऐसे, इसको कहते हैं काई। ठीक है, जो हमारी टंकी में जम जाती है ना काई, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सिंबल तो काई हमने कर लिया। मोल फ्रैक्शन से काई इसका सिंबल होता है। क्या होता है ये, नंबर ऑफ जिसके काई मोल फ्रैक्शन निकाल, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स एन बी प्लस एन ए। अब काई ऑफ ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी मीन्स टोटल मोल्स। ठीक है, और ये बहुत मेन रिलेशन है कि अगर हमने देखो काई ए निकाल लिया, काई ए निकालनी है और काई बी निकालना है तो क्या करेंगे, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। ठीक है, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस होती है और इसकी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, ये होती है यूनिटलेस। ये क्या होती है, यूनिटलेस। दिस इज यूनिटलेस और ये इंडिपेंडेंट होती है चार्जेस की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, बेसिकली इस चैप्टर में हमें नॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आगे नॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं करनी, सिर्फ हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ रही है इसलिए हमें ये करनी पड़ेंगी। तो क्या होती है नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट तो बहुत नया सा टॉपिक आ गया हमारे लिए, इसको भी हम समझेंगे। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या होती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमें गिवन होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, हमें गिवन होता है। इसकी एक और भी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन में बेसिसिटी। देखिए एसिड की निकलती है बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है कि कितने H पॉजिटिव एक एसिड रिलीज कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, बेसिसिटी। और कितने OH नेगेटिव एक बेस रिलीज कर सकता है, उसको कहते हैं उसकी एसिडिटी। उसको क्या कहते हैं, उसकी एसिडिटी। उसकी एसिडिटी। एक बेस कितने OH नेगेटिव क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसको एसिडिटी कहते हैं। और एसिड कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, उसको कहते हैं बेसिसिटी। तो कैसे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन में बेसिसिटी। अगर ये यहाँ पर एसिड की बात हो रही है तो बेसिसिटी लेंगे, और बेस की बात हो रही है तो एसिडिटी लेंगे। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी का टॉपिक था। ज़्यादा नॉर्मेलिटी के इसमें ना ही न्यूमेरिकल है और ना ही हमारे को इसमें ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। बेसिकली किस पे आ सकते हैं न्यूमेरिकल हमें आ सकते हैं, हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी की इक्वेशंस है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन है N1V1 इक्वल टू N2V2 और N3 मतलब नॉर्मेलिटी की इक्वेशन जैसे हमने मोलैरिटी में करा था ना, वैसे ही देखो नॉर्मेलिटी 1 वॉल्यूम 1, N2 मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड। अब हमने क्या करा, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। एक की नॉर्मेलिटी 1 है, एक की नॉर्मेलिटी 2 है, एक की वॉल्यूम 1 थी, एक की वॉल्यूम 2 है। तो थर्ड की नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, थर्ड के लिए नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये जो हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। ये बहुत बारी हम भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, काई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, काई बी की अलग निकालते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास फॉर्मूला, कि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, तो काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए। इंडिपेंडेंट होती है चार्जेस की और यूनिटलेस होती है। यूनिटलेस कैसे होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल और ग्राम पर मोल। कट नहीं जाएगी, ये ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट जाएगी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी में भी कुछ नहीं करना, नॉर्मेलिटी भी सिंपल है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये हमारे पास हो गया नॉर्मेलिटी की, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और जो हमारे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास ऑफ एसिड, बेसिसिटी और नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं उसमें, कितने रिलीज करते। थैंक यू।